Good morning, student of class 4th. Lesson 2. Plants a different way of living. इसकी एक्टिविटीज हम करेंगे आज. पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू अगेंस्ट ए सेंटेंस यू फील इज करेक्ट एंड फॉल्स अगेंस्ट ए सेंटेंस यू थिंक इज रॉन्ग. जो पहला सेंटेंस में ट्रू फॉल्स लगाना है आपको. जो सेंटेंस राइट है उस पर आगे ट्रू लगाना है और जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके आगे आपको फॉल्स लगाना है. ओके, पहला है फर्स्ट वाला, ए वाला, प्लांट्स एडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट. ओके, प्लांट्स जो है अपने आप को ढाल लेते हैं, वो जिस स्थान पे रहते हैं उसमें अपने आप को पर्टिकुलर हैबिट्स अपनी बना लेते हैं. ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये सेंटेंस ट्रू है. जो जहाँ रहता है वहाँ वो उस प्लेस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है. बी वाला, प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. पौधे दैट लिव इन वाटर, जो वाटर के अंदर रहते हैं वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं. नो, वो इंसेक्टिवोरस नहीं कहलाते. इंसेक्टिवोरस कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट को खाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. ठीक है. थर्ड वाला, कोकोनट ग्रोज इन मार्शी एरिया. कोकोनट जो है उगते हैं मार्शी एरिया के अंदर. नो, कोकोनट मार्शी एरिया के अंदर नहीं उगते हैं. हमने देखा था कोकोनट कौन से एरिया में उगते हैं. कोकोनट वाले प्लांट्स जो है कोस्टल एरिया में उगते हैं. आपने लेसन के अंदर पढ़ा था ना. ओके. डी वाला, ट्रीज ग्रोइंग ऑन हिल साइड आर कोन शेप्ड. हिल साइड पर जो ट्री उगते हैं वो कोन शेप्ड में होते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू. ओके, हमने लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं जो हिल साइड पे उगते हैं वो कोन शेप्ड के ट्री होते हैं. आगे ई वाला, पीपल एंड मैंगो आर एवरग्रीन ट्रीज. पीपल और मैंगो जो है एवरग्रीन ट्रीज है. नो, ये एवरग्रीन ट्रीज नहीं है. हमने पढ़ा था ये कौन से हैं. ये कौन से ट्रीज हैं? प्लेन्स वाले ट्रीज है ना. प्लेन्स एरिया में जो उगते हैं ये एवरग्रीन ट्रीज नहीं है ना. ये डेसिड्यूस ट्रीज है. एवरग्रीन ट्रीज कौन से होते हैं? जो कि मतलब समय समय पे अपने पत्ते झड़ते रहते हैं उनके. और ये पीपल मैंगो के जो होते हैं साल में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. एफ वाला, लोटस इज ए फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट है. लोटस क्या है? एक फिक्स एक्वाटिक प्लांट है. ये पानी के अंदर उगता है. कहने का मतलब एक्वाटिक यानी पानी के अंदर उगने वाले प्लांट्स है ये. तो यस, ट्रू. फिर आगे सेकेंड है, मैच द फॉलोइंग. ओके, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल एंड माउंटेन. पौधे जो कि उगते हैं हिल और माउंटेन पे, तो वो कैसे होते हैं? टॉल, थीन एंड कोन शेप में. यानी आपको ई वाले से मिलाना है इसको. फर्स्ट वाले को किससे मिलाना है? आपको ई वाले से. सेकेंड है ब्रीथिंग रूट्स. ब्रीथिंग रूट्स तो किसकी होती है? मैंग्रूव्स की. ठीक है, इसको आपको ए से मिलाना है. सेकेंड वाले को आपको किससे मिलाना है? ए से मैच करना है. थर्ड वाला, लोटस. लोटस को किससे मिलाना है? ये कौन सा है? ये फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट जो अभी हमने पढ़ा था. ठीक है, ट्रू फॉल्स पे भी देखा था हमने. फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट है. सी वाले से मैच करना है आपको. विनस फ्लाई ट्रैप. फोर्थ वाला देखो ध्यान से, बी वाला, इंसेक्टिवोरस प्लांट. विनस फ्लाई ट्रैप कौन सा है? इंसेक्ट, जो कि कीड़े खाते हैं ये लोग. इंसेक्टिवोरस प्लांट. फिफ्थ वाला, अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में क्या हो जाएगा? किससे मैच करोगे आप उसको? डी वाले से, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. अर्थवॉर्म फार्मर का फ्रेंड माना जाता है, आपको पता ही है. थर्ड वाला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. आपको अब गिव रीजन वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं. ओके, पहला क्वेश्चन है, ट्रीज ग्रोइंग ऑन हिल रीजन हैव स्लोपिंग रूट्स, स्लोपिंग ब्रांचेस.
हीली रीजन पे जो होती है उनकी हीली रीजन पर जो पेड़ उगते हैं उनकी ब्रांचेस क्या स्लोपिंग होती है, क्यों होती है, इसका कारण बताओ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज द स्नो स्लाइड्स ऑफ इजीली ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ। क्योंकि ये स्लोपिंग होगी ब्रांचेस तो उसमें क्या होगा, कोल्ड में जब आइस गिरती है तो वो उसके स्लोपिंग ब्रांचेस के कारण जो होती है बर्फ़ क्या हो जाती है, पिघल मतलब स्लाइड होकर फिसल कर जो है आसानी से नीचे गिर जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, द कैक्टस हैज़ थ्रोन्स। कैक्टस के थ्रोन्स होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसका गिव रीजन बताना है आपको, उसका कारण बताना है। तो आपको पता होगा कि कैक्टस के क्या होते हैं, थ्रोन जो होते हैं और वो किस रूप में होते हैं, पत्तियों के रूप में मॉडिफाइड होते हैं, जो क्या करते हैं वो इवापोरेशन के वो रोकते हैं। इवापोरेशन वाला जो पानी एक्स्ट्रा होता है जो इवापोरेशन के अंदर बाहर निकलता है वो उसको रोक देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज द कैक्टस हैज़ थ्रोन्स ऑन इट विच आर मॉडिफाइड लीव्स के रूप में काम करते हैं ये लोग, दैट प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ वाटर। ओके, और ये क्या करते हैं, इवापोरेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट, है ना। थर्ड वाला, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर पुट इन फिश एक्वेरियम के अंदर क्यों रखी जाती है, हाइड्रिला और टेप ग्रास क्यों रखी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि ये हाइड्रिला और टेप ग्रास क्या करती है, पानी के अंदर से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है और बदले में उनको फिश को क्या देती है, ऑक्सीजन भी देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ओके, फोर्थ वाला, द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रिप आर स्टिकी। जो वीनस फ्लाईट्रिप होता है उसकी लीव जो होती है स्टिकी यानी चिपचिपी लसलसी क्यों होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि जब कीड़ा उसके पास आता है तो उस स्टिकी के कारण ही उससे चिपक जाता है और वो आसानी से उसको उस मॉस्किटो को क्या कर देते हैं, पकड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज द स्टिकी सब्सटेंस हेल्प टू केज द मॉस्किटो। ये स्टिकी सब्सटेंस जो होता है वो उसको मॉस्किटो को पकड़ने में हमको हेल्प करता है, इसलिए उसको स्टिकी होती है उसकी लीव्स जो होती है। फिफ्थ वाला, कोकोनट एंड रबर ग्रो वेल इन कोस्टल एरिया। कोकोनट और रबर ग्रो जो रबर जो ट्री है वो कोस्टल एरिया में अच्छे से उगते हैं, इसका कारण बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा, बिकॉज द वाटर एंड क्लाइमेट जो होता है ऑफ दैट एरिया इज सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ। ओके, क्योंकि वह कोकोनट और रबर ट्री के लिए जो कोस्टल एरिया जो होता है वो उसके हिसाब से वाटर जो होता है सॉल्टी होता है और क्लाइमेट उसके हिसाब से होता है, इसलिए वो उससे अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। ओके, बिकॉज द वाटर एंड क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया इज सूटेबल फॉर देयर ग्रोथ। आगे क्वेश्चन आंसर देखो, आंसर दिस क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच प्लेसेस। जो प्रत्येक प्लेसेस में जो पौधे उगते हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उसको उगने में जो कौन से फैक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमको उसके फैक्टर बताने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन इच प्लेसेस। ये आपको क्वेश्चन में से लेना है, आर लगा के आप कौन कौन से फैक्टर्स है। फर्स्ट है डिफरेंस इन टेम्परेचर, जो अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है वो। सेकेंड है द टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रकार। और थर्ड है द अमाउंट ऑफ ए रेनफॉल, बारिश की मात्रा। ये इस पे डिपेंड करता है कि प्लांट किस अलग अलग प्रकार के डिफरेंट पौधे उगते हैं ना, उसके हिसाब से उस प्लेसेस के हिसाब से उगते हैं। आगे सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन हैबिटेट्स फॉर प्लांट। टू मेन हैबिटेट्स बतानी है प्लांट्स की आपको। ओके, तो टू हैबिट्स कौन सी थी, हमने पढ़ा था पहले भी इस लेसन के अंदर। द टू मेन हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स आर, क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। ओके, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर डेसिडियस ट्री, गिव टू एग्जाम्पल। आपको डेसिडियस क्या है और उसके दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो डेसिडियस मैंने आपको लेसन के अंदर हमने पढ़ा था कि वो वे पेड़ है, डेसिडियस कौन से होते हैं, वे पेड़ होते हैं जो कि साल में अपनी सारी पत्तियां एक बार उनकी सारी पत्तियां जो होती है झड़ जाती है
और ये कौन से एरिया में उगते हैं? दिस इज प्लेन्स वाले यानी मैदान वाले हिस्से में उसमें उगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ट्री ग्रोइंग इन प्लेन्स, ये पेड़ कहाँ उगते हैं? प्लेन्स के अंदर उगते हैं। एंड दे शेड ऑल देयर लीव्स वंस ए ईयर, साल में एक बार खो देते हैं, अपनी सारी पत्तियाँ उनकी जो है झड़ जाती है। आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैंगो और बनियान, ठीक है, बी मैंगो ट्री हो जाएगा और बनियान। ओके, थर्ड क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है फोर्थ वाला, हाउ डू प्लांट्स लाइक राइजोपोरा ब्रीथ इन मार्शी एरिया? मार्शी एरिया के अंदर राइजोपोरा किस प्रकार से कैसे सांस लेते हैं? तो किससे लेते हैं? एरियल रूट्स के द्वारा लेते हैं। हमने राइजोपोरा ब्रीथ इन मार्शी एरिया बाय यूजिंग एरियल रूट्स, thin aerial roots, using their aerial roots. Okay, rhizopora breathe in marshy area by using their aerial roots. वो क्या किसका यूज करते हैं? ब्रीथ का सांस लेने के लिए, वो एरियल रूट्स का उपयोग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ आर द प्लांट्स लाइक डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ एडेप्ट टू फ्लोट ऑन वाटर? डकवीड और हाइसिंथ जो है पानी के ऊपर कैसे फ्लोट करते हैं ये दोनों पौधे? तो उसके बताना है, क्योंकि उनका क्या होता है, उनके जो आंसर दे है लाइट एंड स्पॉन्ज स्टेम होता है, जिसके कारण वो पानी को जो होता है स्पॉन्ज यानी कि जो आप पानी को अवशोषित करता है उसको बोलते हैं। दैट हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन द वाटर, जिससे वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है और वो उसके कारण क्या होता है? पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं। ठीक है, दैट हेल्प द प्लांट ऑफ फ्लोट ऑन द वाटर।